नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। निचली अदालतों के द्वारा दिया गया फैसला कभी कभी देश भर के लिए बहस का बड़ा मुद्दा बन जाता है। जैसा कि आप राहुल गांधी मोदी सरनेम केस को ही देख लीजिए, यह दुनिया भर के लिए चर्चा का विषय बना हुआ था। लेकिन आज जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो भी बेहद दिलचस्प है। इस मामले में तो जज साहब ने सीधे तौर पर पुलिस को निर्देश दिया कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए, और पुलिस ने भी जज साहब के आदेश को मानते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त पर एफआईआर दर्ज कर लिया। लेकिन उसके बाद जो भी मामला बना है वो खबर जानना बेहद जरूरी है, बहुत दिलचस्प है। हम या आप यह कह सकते हैं कि जज साहब ने जो साहसपूर्ण कदम दिखाया है वो काबिले तारीफ है, क्योंकि उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त पर सीधे तौर पर कार्रवाई कर देने का आदेश दे दिया। लेकिन मामला क्या था? क्या जज साहब का वो फैसला सही था? क्योंकि आगे चलकर जो हम खबर में आपको बातें बताने जा रहे हैं, अक्सर निचली अदालतों के द्वारा दिए गए फैसले ऊपरी अदालतों में टिक नहीं पाते हैं, यह आप हमेशा से सुनते आए हैं। अब लेकिन इस मामले में क्या हुआ? क्या हाईकोर्ट में यह मामला टिका? क्या यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया? क्या हुआ है? दरअसल पूरी खबर बेहद दिलचस्प इस मायने में है क्योंकि यह सब कुछ तेलंगाना से जुड़ा हुआ है, एक मंत्री जी से जुड़ा हुआ है। मंत्री जी ने चुनाव के दौरान अपने हलफनामे में छेड़छाड़ कर दी, ऐसा आरोप लगा है, और इसमें चुनाव आयुक्त के मिलीभगत के गंभीर आरोप लगाए गए। निजी शिकायत कोर्ट में की गई और बात आनन फानन में एफआईआर तक पहुंच गई। चलिए पूरा मामला आपको बताते हुए फिर आपको बताएंगे कि इसका अंजाम आगे चलकर क्या हुआ। जज साहब का फैसला सही था या फिर जज साहब को ही इस मामले में सब कुछ महंगा पड़ गया, वही हम आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले आप ये देख लीजिए, तेलंगाना पुलिस ने एमएलए एमपी कोर्ट के आदेश पर 11 अगस्त को तेलंगाना के आबकारी मंत्री वी श्रीनिवास गौड़, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और अन्य अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। और हाईकोर्ट ने कहा था कि यह निजी शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया था। अब इसमें हाईकोर्ट का आगे फैसला क्या हुआ वो हम बताएंगे, लेकिन पूरी खबर जरा समझ लीजिए। इंडिया टीवी ने जानकारी दी है कि हुआ क्या था। 2018 से यह केस जुड़ता है। इंडिया टीवी ने लिखा है कि दरअसल सेशन कोर्ट ने 2018 राज्य विधानसभा चुनाव में गौड़ के हलफनामे में कथित छेड़छाड़ को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। एक निजी शिकायत, जो राघवेंद्र राजू नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी। एक निजी शिकायत के आधार पर सत्र अदालत ने यह मामला पुलिस को भेजा था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि महबूब नगर से विधायक गौड़ ने तथ्यों को छिपाकर चुनावी हलफनामे के साथ छेड़छाड़ की है। मामले के संबंध में गौड़ को प्रमुख आरोपी के रूप में नामित किया गया था, जबकि राजीव कुमार और अन्य अधिकारियों को सह आरोपी बनाया गया था। शिकायतकर्ता ने अधिकारियों पर मंत्री के साथ मिलीभगत और बिना किसी कार्रवाई के चुनावी हलफनामा बंद करने का आरोप लगाया था। अब जरा यहाँ सोचिए कि पूरा मामला एक मंत्री जी के हलफनामे से जुड़ा हुआ है। हो सकता है कि मंत्री जी के हलफनामे में गलतियां रही होंगी, छेड़छाड़ की गई होंगी, कुछ भी हो सकता है। और यही शिकायत लेकर सीआरपीसी की धारा 200 के तहत मामला कोर्ट में लेकर राघवेंद्र राजू नाम के व्यक्ति पहुंच गए। जज साहब ने सिर्फ उनकी बातें सुनी, उसमें गहन अध्ययन नहीं किया कि इस पे आगे की कार्रवाई कैसे होनी चाहिए। उन्होंने सीधे पुलिस के पास उन्हें भेज दिया। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, टीवी 9 ने जानकारी दी है कि राघवेंद्र राजू नाम के इस शख्स ने सीआरपीसी की धारा 200 के तहत मामला दर्ज कराया था। कोर्ट ने राजू की शिकायत के आधार पर इस मामले को पुलिस के पास भेज दिया। 11 अगस्त को तेलंगाना पुलिस ने राज्य के आबकारी मंत्री वी श्रीनिवास गौड़, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और अन्य अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। इसके बाद मच गया हड़कंप कि भाई एफआईआर तो दर्ज हो गया है, अब तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की पेशी होगी, मामला बहुत आगे बढ़ेगा। लेकिन इस एफआईआर को चुनौती देते हुए मामला हाईकोर्ट में ले जाया गया। अब तेलंगाना हाईकोर्ट से केस ही पलट गया। यहां जज साहब की गलतियां पकड़ ली गई। जज साहब पर बहुत बड़ी गाज गिर गई। जज साहब को सस्पेंड तक कर दिया गया है। अब जरा सोचिए कि जज साहब से गलतियां किस तरीके की हुई होंगी। उन्होंने जल्दबाजी कर दी, उन्होंने जांच में थोड़ी कमी कर दी, क्योंकि निचली अदालतों के फैसले ऊपर जाते जाते दम तोड़ने लगते हैं, क्योंकि उन फैसलों में बहुत हद तक कमी हो जाती है। उसमें जो कारण देने चाहिए कि किस कारण से एफआईआर दर्ज करने का आदेश पड़े, प्रारंभिक जांच कितना हुआ है, ये सब कुछ एक बड़ा मुद्दा बन जाता है आगे चलकर।
यही जज साहब बैकफुट पर आ गए। फिर हाईकोर्ट के जज साहब ने उन्हीं जज पर एक्शन ले लिया है, उन्हें निलंबित किया गया है। अब हम यहां आपको बताने जा रहे हैं कि हाईकोर्ट ने क्यों इस तरीके की कार्रवाई की है। यहां देखिए हेडलाइन, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ दिया था एफआईआर का आदेश, अदालत ने जज साहब को ही किया निलंबित। अब खबर में देखते हैं कि मैटर कहां से कहां पहुंचा। कहा जा रहा है कि तेलंगाना हाईकोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और कई अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पुलिस को निर्देश देने के संबंध में एक विशेष सत्र न्यायाधीश को निलंबित कर दिया है। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि जज ने अनुचित जल्दबाजी दिखाते हुए यह निर्देश दिया था। हैदराबाद के आधिकारिक सूत्रों और दिल्ली में घटनाक्रम से अवगत लोगों ने बताया कि चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा हाईकोर्ट में शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश के जय कुमार के खिलाफ प्रशासनिक स्तर पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। यानी कि चुनाव आयोग के अधिकारी, जो सीनियर मोस्ट अधिकारी हैं, वो सब पहुंच गए हाईकोर्ट, और हाईकोर्ट में यह केस जब आगे बढ़ा, जज साहब ने निचले अदालत के जज साहब के फैसले को देखा तो उन्हें उनमें बहुत सारी कमियां नजर आ गई। अब कमियां क्या है, देखिए, कोर्ट ने कहा कि आदेश में दिखाई अनुचित जल्दबाजी, बहुत ही जल्दबाजी में फैसला लिया गया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हाईकोर्ट ने यह नहीं कहा कि वो मंत्री जी पाक साफ होंगे, उनके हलफनामे में छेड़छाड़ हुई होगी या नहीं हुई होगी, इसमें चुनाव आयोग की मिलीभगत है या नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। बस यह कहा गया कि जज साहब ने जो जल्दबाजी में निर्णय दिया है वो बहुत ही अनुचित जल्दबाजी भरा फैसला ही मालूम पड़ता है। यहाँ कहा गया है कि तेलंगाना हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 200 के तहत दायर राघवेंद्र राजू की निजी शिकायत के आधार पर न्यायाधीश ने प्रारंभिक जांच और शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किए बिना अनुचित जल्दबाजी दिखाते हुए काम किया। सूत्रों ने प्रशासनिक पक्ष पर उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश का हवाला देते हुए कहा कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय प्रक्रिया का पालन में अधिकारी की ओर से गंभीर चूक हुई है। तेलंगाना के उत्पाद शुल्क मंत्री वी श्रीनिवास गौर, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और कई अन्य अधिकारियों के खिलाफ 11 अगस्त को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अब इसके बाद जज साहब ने एक ही लाइन में कहा कि निचली अदालत के जज साहब ने आनन फानन में जो निर्देश दिया है वो गलत है, और फिर उन पर ही गाज गिरा दी गई। हाईकोर्ट ने जो एक्शन लिया है, बताया गया है कि तेलंगाना सिविल सेवा नियम 1991 के तहत जनहित में जज साहब को निलंबित कर दिया है। तो कुल मिलाकर मामला यही है कि निचली अदालतों का फैसला कभी कभी लगता है कि साहसपूर्ण कदम है। अगर कोई भी गलत है, कहीं भी गड़बड़ी है, तो उसमें वो आदेश जारी कर सकते हैं। लेकिन जब आदेश बहुत ही जल्दबाजी में अनुचित तरीके से जारी हो जाते हैं तो यह मामला दूर तक टिक नहीं पाता है। जैसा कि राहुल गांधी केस में हुआ, निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक में राहुल गांधी के केस में जज साहब के फैसले आश्चर्य से भरे हुए थे, इसमें तमाम खामियां भरी हुई थी। अभिषेक मनु सिंघवी जैसे धाकर वकील ने उनकी गलतियों को पकड़ा था, सुप्रीम कोर्ट को इस मामले से अवगत कराया था। फाइनली सुप्रीम कोर्ट में जाकर राहुल गांधी को अंतरिम राहत तो मिल ही गई। लेकिन जब यही तेलंगाना सेशंस कोर्ट की बात होती है या फिर यहाँ एमपी एमएलए कोर्ट की बात होती है, तो यहाँ भी जज साहब ने हौसले तो बहुत अच्छे दिखाए कि अरे हलफनामे में छेड़छाड़ हुई है, शिकायतकर्ता का कहना है कि इसमें चुनाव आयुक्तों की मिलीभगत है, मंत्री जी के साथ सांठगांठ है, तो एफआईआर दर्ज करने का हम आदेश दे देते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या उसमें प्रारंभिक जांच की गई? क्या इसमें जो प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए एफआईआर दर्ज करने से पहले वो सब कुछ हुआ? नहीं हुआ तो फिर एफआईआर दर्ज कर देने का आदेश जल्दबाजी से भरा फैसला था। यही दलील हाईकोर्ट में भी दिया गया और हाईकोर्ट ने इसे मान लिया। हाईकोर्ट के जज साहब ने कहा कि हाँ, निचली अदालत ने जो फैसला दिया है वो थोड़ा अनुचित मालूम पड़ता है, और जल्दबाजी में अगर इस तरीके से फैसले लेते हैं, संवैधानिक संस्थाओं के शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति इस मामले में बच निकलने के लिए अपने रास्ते तो ढूंढ ही लेता है। ऐसे में अब हाईकोर्ट का यह आदेश निचली अदालत के जजों को सबक दे रहा है कि आप और भी गहन अध्ययन के साथ इस मामले में कार्रवाई किया कीजिए, या नहीं तो यह भी मैसेज है कि आसान नहीं है सबसे ऊपर बैठे लोगों पर शिकंजा कस दिया जाना। ऐसे में आपको और हमें भी यह सोचना होगा कि जज साहब का उठाया गया कदम सही था या फिर हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया वो सही था। तय कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।